ये है तुगासी गांव। चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक और जोशीमठ तहसील में स्थित है ये गांव। यह रायगारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। हमारा क्वेरी पास ट्रैक इस खूबसूरत गांव से शुरू होता है। यह एक छोटा सा गांव है जिसकी कुल जनसंख्या 230 है और इसमें 44 परिवार शामिल हैं जो तुगासी गांव में रहते हैं। हमने नाश्ता करने के बाद ठीक सुबह 9:30 बजे ट्रैक शुरू किया। आप सभी सोच रहे होंगे कि हमने धूप में क्यों जैकेट पहने हुए हैं। दोस्तों, रात को तापमान लगभग -4 डिग्री चला गया था और हम सूरज के उगने का इंतजार कर रहे थे और अब भी यहाँ ठंडा है। आज हमें केवल छोटी दूरी तय करनी है, लगभग 3 किलोमीटर, और आज का कैंप साइट है गुल्लिंग में। इस ट्रैक में आप लोग बहुत सारी माउंटेन्स पीक देख पाओगे, जैसे कि द्रोणागिरी पर्वत, नंदा देवी पीक, बुग्याल कोटी पीक एक्सेट्रा। एक्चुअली हम सबको ऐसा लग रहा था जैसे कि असली रास्ता जो ट्रेल है ना अभी तक शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि हम घरों के बीच चल रहे थे। इन कई सारे घरों में छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा था। आखिर 2 घंटे चलने के बाद हम अपने पहले कैंप साइट पहुँच गए, वो है गुल्लिंग। हम अपने पहले कैंप साइट पे बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे, लगभग 12 बजे, और हम फिर अपने अपने टेंट पर चले गए और उसके बाद फिर खाना खाने के लिए बाहर आए। फिर से खाना खाने के बाद फिर गाइड हमारे पास आया और कल के ट्रैक के बारे में पूरा बताया गया था, और फिर उन्होंने हम सब से सेल्फ इंट्रोडक्शन करने के लिए बोला। तो मेरा कहानी कुछ इस तरह शुरू होता है। यह यात्रा मेरे सबसे अच्छे दोस्त सूरज के लिए था, जो हिमालय की किसी चोटी या दर्रे पर चढ़ने का सपना देखता था। केरल से हम उत्तराखंड के ऋषिकेश तक ट्रेन से पहुंचे और फिर तुगासी गांव के लिए अपनी यात्रा शुरू की। यह है देवप्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बन जाती है। फिर हम श्रीनगर पहुंचे और हमने धारी देवी मंदिर के दर्शन किए। फिर हम रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। फिर कर्णप्रयाग, जहां अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। और आखिर में हम पहुंचे नंदाप्रयाग, जहां अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। हमारे 5 प्रयाग के नाम इस प्रकार है: देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। फिर चमोली, पीपलकोठी, फिर लास्ट में हम पहुंच गए तुगासी। हम ठीक 12:30 बजे गुल्लिंग कैंप साइट पहुंचकर दोपहर का खाना खाकर फिर गाइड ने बोला आप लोग रेस्ट करो करके। फिर हमने 2 घंटे 3 घंटे आराम से रेस्ट करके फिर हम शाम के करीबन 5:30 बजे बाहर निकले। उन्होंने खुद हमें बुलाया, बाहर आओ, और हम सनसेट व्यू पॉइंट देखने के लिए ट्रैक करते करके। ये है बुग्याल कोठी पीक। ये समुद्र तल से 5070 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। बहुत ही सुंदर जगह था, इतना शांत कि केवल प्रकृति की आवाज ही सुनाई दे रहा था। यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट साइड में द्रोणागिरी पर्वत दिखाई देगा और राइट साइड में नंदा देवी पीक। इस खूबसूरत सनसेट व्यू के साथ साथ ही गुल्लिंग में हमारा दूसरे दिन बीत गया। अगले सुबह हम जल्दी उठकर तैयार हो गए थे, क्योंकि गाइड ने हमें बोला था कि आज का स्ट्रेच थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आज हम जाने वाले हैं कुल्हेरा बेस कैंप। तो अब तक का सफ़र इस प्रकार है। पहला रात हमारा तुगासी में रहा और दूसरा गुल्लिंग में, और आज हम रहने वाले हैं कुल्हेरा बेस कैंप में। गुल्लिंग कैंप साइट से कुल्हेरा बेस कैंप तक 6 किलोमीटर है। लगभग 6 से 7 घंटे का सफर है।
हम टोटल 13 लोग थे और आप लोग को पता ही है 6-7 घंटे का जो अनुमान है वो तो बस बोलने के लिए ही है, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग स्पीड होता है वॉकिंग का। इस ट्रैक में अब तक हमें पानी का कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे वाटर स्ट्रीम्स मिल रहे थे। हमें बीच बीच में आराम करने के लिए बहुत समय मिला, क्योंकि गाइड ने हमें बताया था कि आज कुलेहरा बेस कैंप तक ही जाना है, तो हम लोग आराम आराम से चढ़ रहे थे। रास्ते के बीच में बहुत सारे बर्फीले रास्ते थे जिन्हें हम केवल क्रैम्पॉन की मदद से ही पार कर सकते थे। ट्रैक करते करते शाम के करीबन 4 बजने वाले थे और जब हमने ऊपर देखा काले बादल घूम रहे थे और गाइड कह रहा था कि शाम को मौसम खराब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अंधेरा होने के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी और हम सोच रहे थे कि क्या होगा अगर रात को बर्फबारी हुए तो, क्योंकि अभी से -4 डिग्री दिखाई दे रहा था फोन में। आखिर हम पहुंच ही गए कुलेहरा बेस कैंप करीबन 4:30 बजे और हमें बड़ी राहत मिली। हम एक कप चाय के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह था हमारा कैंप सेट, जिसमें 6 टेंट था। उसमें एक किचन टेंट और एक डाइनिंग टेंट भी था। सनसेट होने ही वाला था, लेकिन बादलों के कारण हम कुछ भी नहीं देख पाए। जब बादल धीरे धीरे हट गए तो हमें बुग्याल कोठी, पंगरचूला आदि पीक्स दिखाई देने लग गए। इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर हम लोग बहुत देर तक वहां बैठा रहा और फिर हमारा तीसरा दिन भी खत्म होने लग गया। और फिर गाइड ने आकर हमें बताया कि आज मौसम एकदम क्लियर हो गया, तो कल हमारा क्वेरी पास का व्यू एकदम बढ़िया होगा। आज है हमारा सबमिशन डे। क्वेरी पास हम लोग सबमिट करने वाले आज हम लोग थोड़ा लेट ही उठे, क्योंकि गाइड ने बोला था रात को कि सूरज आने के बाद ही उठना, क्योंकि तब तक बहुत ठंडा रहेगा मौसम। तो हम लोग एकदम सूरज बाहर आने के बाद ही ट्रैकिंग शुरू करेंगे। और रात को तो बहुत ही ठंडा था। स्लीपिंग बैग के बाहर हम लोगों ने पावर बैंक रखे थे, वो भी जम गया था। टेम्परेचर करीबन -15 डिग्री तक चला गया था। अभी मैं आप लोगों को लोकेशन के ऑल्टीट्यूड्स के बारे में बता देता हूँ। पहले तुगासी, फिर गुलिंग, फिर कुलेहरा बेस कैंप, फिर क्वेरी पास। तुगासी गांव समुद्र तल से 2785 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। गुलिंग है 2850 मीटर। कुलेहरा बेस कैंप है 3350 और लास्ट में क्वेरी पास है 3814 मीटर ऊंचाई पे। कुलेहरा बेस कैंप से क्वेरी पास तक का जो सफ़र है ना, उसमें से पहला 1 या 2 किलोमीटर थोड़ा कठिन था, चढ़ाई थोड़ा स्टीप था। उसके बाद फिर एकदम सीधा रास्ता था, मतलब बुग्याल जैसा, पूरा स्नो बुग्याल था, पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन्स। वो भी स्नो भी बहुत फ्रेश लग रहा था, मतलब कल रात या उसके पिछले रात का होगा, एकदम फ्रेश। बस हम लोग पहुंचने ही वाले थे डेस्टिनेशन पे। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत नज़ारा था चारों तरफ। पूरा हिमालयन रेंजेस दिखाई दे रहा था यहाँ से, काफी सारे माउंटेन पीक्स। 2.5 घंटे में हम क्वेरी पास पहुंच गए थे और वहाँ पे एक छोटा सा चोटी थी जहाँ हम चढ़ सकते थे। उसके ऊपर सब चढ़ के फोटोज वीडियोस वगैरह ले रहे थे। यहाँ से आप लोगों को दूर दूर तक का माउंटेन रेंजेस दिखाई देगा और गाइड ने हमें सबके नाम भी बताए थे। क्वेरी पास ट्रैक का फुल पैकेज डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में होगा। ये सब क्वेरी पास से दिखाई देने वाली पर्वत चोटियां है।